हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी टेट और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेपर जब लीक हुआ था उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया गया और फिर एक डेट निकल के सामने आ रही थी कि दिसंबर को 26 तारीख तक आप लोगों को एग्जाम करवा लिया जाएगा। लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसी अपडेट निकल के आ रही थी जिसमें ये पता चल रहा था कि दिसंबर में पेपर को किसी भी हाल में कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक प्रश्न पत्र जो नया प्रश्न पत्र है वही नहीं बन पाया है। फिर बीच में जो शिक्षा मंत्री हैं यूपी के, उन्होंने आकर ये बयान दिया कि दिसंबर में ही पेपर जो है वो कराया जाएगा। और जो विपक्ष है वो इस टाइप की खबरें फैला रहा है कि दिसंबर में पेपर नहीं हो पाएगा, तो उन बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। आप लोगों का पेपर जो है वो दिसंबर में ही कराया जाएगा। फिलहाल अभी तक यूपी टेट की से संबंधित कोई भी ऐसी अपडेट जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। सब तरफ एक शांति पड़ी हुई है, कहीं से कोई भी खबर ऐसी मालूम नहीं हो रही है कि दिसंबर में पेपर को कराए जाने की तैयारी है। अभी कल परसों में ही न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ निकली थी जिसमें बताया गया था कि यूपी टेट का जो परीक्षा है वो 15 जनवरी तक होने के आसार हैं, दिसंबर में होने के कोई भी आसार नहीं है। और अब यूपी टेट की परीक्षा को कराए जाने के संदर्भ में जो पार्टी है और जो सचिव है उनका कुछ रुझान बन रहा है। सेंटरों को डिसाइड किया जा रहा है, पेपर को कैसे छपवाना है, कहाँ छपवाना है और किस तरीके से दोबारा परीक्षा का आयोजन कराना है। तो इन सभी मुद्दों को अब मद्देनजर रखते हुए काम को जो है वो शुरू किया गया है। तो इन सभी खबरों को लेकर के बच्चों के मन में बस एक ही प्रश्न है, क्या यूपी टेट का जो एग्जाम हो वो दिसंबर में करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा? कोई उम्मीद है इसकी या नहीं है? तो देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि ये चुनावी समय आ रहा है, चुनाव बहुत ही निकट है, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ये गवर्नमेंट है और सब कुछ इसके हाथ में है। ये चाहे तो आप लोगों का एग्जाम 15 दिन में भी करवा सकती है, और अगर यही गवर्नमेंट चाहे तो आप लोग का एग्जाम 2 महीने तक भी ना करवाए। तो देखिए, अभी किसी भी बात में, किसी भी न्यूज़ में, किसी की बताई हुई बातों में ना आइए। बस ये है कि जिन लोगों ने यूपी टेट का फॉर्म डाला है वो लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। पेपर की डेट कभी भी निकल के सामने आ सकती है और सभी बच्चों की यही उम्मीद है कि यूपी टेट के बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा और आप लोगों का सुपर टेट का जो एग्जाम है वो कराया जाएगा। उधर ही लखनऊ के यूको गार्डन में जो बच्चे हैं वो 2-3 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि अगर आपको यूपी टेट नहीं करवाना है तो हमको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती दीजिए। यानी कि किसी भी हाल में उनको बस नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और उसका एग्जाम जो है वो देना है। तो आप लोग अपने चुनाव से पहले किसी भी हाल में उसका विज्ञापन निकालिए और लिखित तौर पर हमको आश्वासन दीजिए कि जो विज्ञापन है वो निकलेगा और आप लोगों का जो सुपर टेट का एग्जाम है वो करवाया जाएगा। इको गार्डन में बच्चे जो हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं। उनका बस यही कहना है कि जब तक लिखित तौर पे कोई भी ऐसा बात सामने नहीं रखेंगे आप लोग, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। इतनी ठंड के बावजूद भी बच्चे जो हैं वो दिन रात वहाँ पे टिके हुए हैं। दिन में अच्छी खासी भीड़ होती है, रात में भले ही संख्या थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन बच्चे कंटिन्यू वहाँ पे धरना दे रहे हैं। उनका बस एक ही मानना है कि अगर आचार संहिता लग जाती है, यूपी में चुनाव की आचार संहिता लग जाती है, तो वो लोग चुनाव आयोग के सामने जाकर भी इसका प्रदर्शन करेंगे और चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। उनका कहना है कि अगर आप मनरेगा जैसी जो आप लोग छोटी मोटी नौकरियां देते हैं उनको भी आप लोग रोजगार में शामिल करते हैं, तो क्या मनरेगा और शिक्षक भर्ती जैसी या कोई भी बड़ी जो भर्तियां होती हैं उनमें कोई भी अंतर नहीं है? आप अगर मनरेगा जैसी नौकरियों को भी रोजगार में शामिल करते हैं तो जो बच्चा कम से कम 20 से 30 लाख का जो बच्चा है वो बेरोजगार बैठा हुआ, पढ़ा लिखा है बेरोजगार बैठा हुआ, उसको फिर किस गिनती में आप लोग शामिल करेंगे? कहने का मतलब ये है कि जब से सरकार आई है तब से शिक्षक भर्ती, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसमें कोई भी विज्ञापन नहीं आया, कोई भी आप लोगों ने भर्ती नहीं करवाई है। तो उनका मानना बस एक ही है कि उनको किसी भी हाल में आचार संहिता से पहले जो है विज्ञापन चाहिए और वो अब किसी भी आश्वासन में नहीं आएंगे। पहले ये होता था, बच्चे धरना देते थे तो लोग कोई भी मौखिक तौर पर कहा जाता था कि आश्वासन दे देते थे कि आप लोगों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द आएगा। तो बच्चे अब इसी बात पे डटे हुए हैं कि उनको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनको किसी पार्टी से भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो भी पार्टी आती है वो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती है। तो उनका कहना बस यही है, पार्टी कोई भी आए, बस उनको अपनी रोजगार से मतलब है, अपनी शिक्षक भर्ती से मतलब है। तो उनके कहने का मतलब यही है, जब तक खुद शिक्षा मंत्री आकर के ये बयान नहीं देते हैं या फिर लिखित तौर पे कोई भी ऐसी चीज उन लोग को नहीं मिलती, तब तक वो लोग वहां से नहीं हटेंगे। तो देखिए, अभी जो मामला है वो बहुत ही गर्म है, बच्चे लगातार धरना दे रहे हैं। और मैं एक बात कहूंगी कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जा करके उस धरने को और भी ज्यादा सफल बनाइए, क्योंकि चुनावी समय है। तो जितना गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा उतनी जल्दी ही यूपी टेट और सुपर टेट का जो एग्जाम है वो आने की उम्मीद है। वरना अगर एक बार इलेक्शन आ गया, इलेक्शन करवा लिया गया, तो 2-3 साल तक कोई भी शिक्षक भर्ती होने की उम्मीद नहीं है। तो यही टाइम है, लोहा थोड़ा गर्म है, तो लगातार बात करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां जाकर के इस धरने को सफल बनाइए।
और चुनावी समय है तो किसी की बातों में नहीं आइए, कभी भी कुछ भी नोटिफिकेशन निकल के आप लोगों के सामने आ सकता है, तो कंटिन्यू अपनी तैयारी भी करते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे कोई भी अपडेट मिलेगी तो वो भी हम आप लोगों को बता देंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही जो लोग भी पहली बार चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे